मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जो विज्ञान, आस्था और सरकार पैसे तीनों को एक ही फ्रेम में खड़ा कर देता है। करीब 15 साल पहले राज्य सरकार ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। दावा था कि देसी गाय से जुड़े उत्पाद जैसे गौमूत्र, गोबर और पंचगव्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में संभावनाएं दिखा सकते हैं। इस शोध के लिए सरकारी खजाने से लगभग 3.5 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन आज वही पैसा सवालों के घेरे में है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रिसर्च सफल हुई या नहीं हुई, सवाल ये है कि पैसा आखिर गया कहाँ जो इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। ये पूरा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति से नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में शुरू हुआ था। मकसद बताया गया पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से परखना और किसानों को पंचगव्य से जुड़े रोजगार के नए रास्ते दिखाना। कागजों में ये महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर अब अलग दिखाई दे रही है। जो जांच की रिपोर्ट आई है, उस जांच के रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.9 करोड़ रुपए सिर्फ गौमूत्र, गोबर, मशीनें और उनसे जुड़े कच्चे माल की खरीद में दिखाए गए हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि जिन चीजों के लिए करोड़ों खर्च कर दिया गया, उनकी वास्तविक बाजार कीमत मुश्किल से 15 से 20 लाख रुपए ही है, इसके आसपास ही हो सकती है। और यहीं से जो है शक की गहराई बढ़ती चली गई। क्या खरीद में कीमतें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई? और ये सिर्फ यही नहीं रुका, बात इतनी ही नहीं थी। रिसर्च के नाम पर देश के अलग अलग शहरों में 20 से ज्यादा हवाई यात्राएं की गई। सवाल ये भी उठा कि इन यात्राओं का सीधा संबंध किस वैज्ञानिक प्रयोग से था। रिकॉर्ड में एक वाहन की खरीद दिखाई गई, फिर उसके ईंधन और रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च होने का जिक्र है, लेकिन जांच के दौरान वही वाहन कहीं मौजूद नहीं मिला। फर्नीचर को लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान और मजदूरी के भुगतान जैसे खर्च भी ऐसे हैं जिनका रिसर्च से सीधे तौर पे कोई संबंध साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। जांच में ये भी सामने आया कि किसानों को परीक्षण देने का दावा किया गया था इस प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन कितने किसानों को कब और किस विषय पर ट्रेनिंग दी गई है, इसका भी कोई ठोस ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यानी जिस योजना को ग्रामीण आजीविका और विज्ञान से जोड़ा गया था, उसके नतीजे कागजों के बाहर निकलकर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सभी खर्च सरकारी नियमों के तहत हुए, टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, ऑडिट हुआ और समय समय पर रिपोर्ट भी सौंपी गई। विश्वविद्यालय के मुताबिक ये एक दीर्घकालिक शोध था और इसके नतीजों को सिर्फ पैसों के हिसाब से आंका जाना सही नहीं है। लेकिन जांच के जो अधिकारी थे, उन जांच के अधिकारियों की राय इसको लेकर अलग है। उनका मानना है कि अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था, तो उन खर्च और जमीनी हकीकत में इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। अब ये मामला सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट जिस चीज के लिए शुरू हुआ था, ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उन सवालों ये ऐसा सवाल बन गया है कि जब आस्था और विज्ञान के नाम पर सरकारी पैसा खर्च होता है, तो उसकी निगरानी कितनी सख्त होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है और आगे प्रशासनिक कार्रवाई या कानूनी कदम उठाने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया गया है। फिलहाल ये जो पूरी घटनाक्रम हमारे सामने आई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि कैंसर का इलाज कहीं पीछे छूट गया। सामने है तो सिर्फ ये सवाल कि क्या जनता के करोड़ों रुपए सच में शोध पर खर्च हुए, या फिर रिसर्च के नाम पर सिस्टम की पुरानी कमजोरियां एक बार फिर उजागर हो गई। यही जांच अब तय करेगी कि यह सफल प्रयोग था या एक गंभीर वित्तीय गड़बड़ी की बड़ी कहानी।